पोस्ट ग्रेजुएट एंड स्पेशली फॉर द डॉक्टर डिग्री, अगर वो ट्रैवल करते भी हैं तो वंस दे आर बैक दे कैन सर्व वेरी वेल इन द लोकल इंस्टीट्यूट्स। जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं हम उनकी रहनुमाई करें कि उनके लिए अंडर ग्रेड कौन से प्रोग्राम्स हैं और पोस्ट ग्रेड के कौन से प्रोग्राम्स हैं। वहाँ पे जाएं, वहाँ से पढ़ें, पढ़ के वापस आएँ और हमारी इंडस्ट्री में इंडक्ट हो गए, हमारी इंडस्ट्री को दोबारा बूस्ट दें। आला और मेयारी तालीम और तहकीक के लिए तालिबे इल्म बहुत सारे गैर ममालिक का भी रुख कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आला तालीम से जुड़े हुए हैं और इस तालीम के बलबूते पे ज़ाहिर है लोग रोज़गार भी तलाश करते हैं और गैर ममालिक भी इस वजह से रुख कर रहे हैं कि वो अपने रोज़गार को यकीनी बना सकें। इस हवाले से हमने देखा है कि दुनिया भर कितना पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी एक नुमाइश होती है, एक्सपो होती है जिसे एजुकेशन एक्सपो भी कहते हैं। आज यहाँ पे लाहौर में एक मुकामी होटल में एजुकेशन एक्सपो हो रही है जहाँ पर हज़ारों की तादाद में बच्चे आए हैं और उन्होंने अपने अपने डिसिप्लिन के मुताबिक अपनी अपनी एजुकेशन को मज़ीद बेहतर और आला तालीम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ मुफीद मशवरे भी लिए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंसी के माहिर हैं अली मलिक। आइए उनसे पूछते हैं कि लोग कितने एग्रेसिव हैं कि वो गैर ममालिक में जाके तालीम हासिल करें और ये तालीम हासिल करने का बहाना है या वहाँ पे रोज़गार की तलाश करके अपने माशी हालात को बेहतर करना है। अली क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अली ये आजकल बड़ा एक चल रहा है स्कोप के सारी दुनिया बाहर भाग रही है, नौजवान की आदत बहुत ज़्यादा जा रही है और वो बहाना या एक्चुअल भी हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि हम एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, इल्म तहकीक के लिए जा रहे हैं, इल्म हुनर के लिए जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, पाकिस्तान में कोई ऐसा स्कोप नहीं है इल्म तहकीक का और रोज़गार का? देखिए जी, अगर हम इल्म तहकीक की बात करें, टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, जहाँ पे हम मेडिकल से रिलेटेड डिग्रीज़ की बात करते हैं और लॉ से रिलेटेड डिग्रीज़ की बात करते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड डिग्रीज़ की बात करते हैं, तो उसमें पाकिस्तान का एक जगह पे मकाम ज़रूर है। मगर अगर आपने अपने करियर की ग्रोथ करनी है, आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो एक काफ़ी हद तक जो तादाद है स्टूडेंट्स की वो बढ़ जाती है और हर साल ये तादाद बढ़ती जा रही है। उसकी एक सबसे बड़ी जो अहम जो रीज़न नज़र आ रही है वो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एक तालीम डिग्री करने के बाद आपको यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसका एक्सपोजर ज़रा ज़्यादा मिल जाता है या आपको बाहर अच्छी सेटलमेंट नज़र आ जाती है। उससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को एक बहुत ज़्यादा एज मिलता है। अच्छा अली, ये बताएं कि कौन सा ऐसा एजुकेशन डिसिप्लिन है जो बच्चों को वहाँ पे जाके एक्सेप्ट करना चाहिए या यहाँ से आप क्या समझते हैं अंडर ग्रेजुएट बच्चे जाने चाहिए ज़्यादा या अपर लेवल के जाना चाहिए, एमफिल या एमएस के, या क्या आप समझते हैं उसमें टेक्निकल एजुकेशन के क्या डिसिप्लिन है और अलाइड साइंसेज के क्या हैं और इस तरह से दूसरे कौन से ऐसे डिसिप्लिन हैं? कुछ शॉर्ट कोर्सेज भी हैं? नहीं, शॉर्ट कोर्सेज़ का ऐसा पाकिस्तान की तरफ रुझान नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को उस शॉर्ट कोर्सेज़ का वीज़ा ग्रांट नहीं होता। लेकिन हमारा जो बेसिकली कंसल्टेंट्स हैं उसका मकसद ये है कि जो स्टडी अब्रॉड है, जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, हम उनकी रहनुमाई करें कि उनके लिए अंडर ग्रेड कौन से प्रोग्राम्स हैं और पोस्ट ग्रेड के कौन से प्रोग्राम्स हैं। उसमें फिर फैकल्टीज़ आ जाती हैं, अलाइड साइंसेज है, मेडिकल है, लॉ है, बिज़नेस है, कौन सी ऐसी फैकल्टीज़ हैं जो उनको पाकिस्तान वापस आके ज़्यादा मुफीद फ़ायदा दे सकती है। अच्छा, हमारे साथ अभी बिल्कुल अभी ज्वाइन किया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बड़ी नामवर शख्सियत हैं और सबसे ज़्यादा वोट लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदार बने मोहतरम आमिर अली साहब। आमिर अली साहब से भी पूछें कि गवर्नमेंट या चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस सिलसिले में क्या कर रहा है कि स्टडी अब्रॉड के हवाले से उनकी कोई ऐसी पॉलिसी है कि वह हुकूमत की मदद कर रहे हैं? जी आमिर भाई, बताइएगा कि आजकल आप भी एक्सपो में आए हुए हैं इधर और एक्सपो देख रहे हैं कि बड़ी तादाद है बच्चों की जो गैर ममालिक में तालीम हासिल करने की ख्वाहिशमंद है, तो इसके क्या मुफीद आप समझते हैं पाकिस्तान पे असरात पड़ेंगे या नौजवान की आदत कहीं बाहर तो नहीं जा रही, कोई और उल्टा काम तो नहीं हो रहा? जी बहुत शुक्रिया। मैं इसे ब्रेन ड्रेन नहीं समझता। लोग इसे कहते हैं कि जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो शॉर्ट कोर्सेज, लॉन्ग कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड स्पेशली फॉर द डॉक्टर डिग्री, अगर वो ट्रैवल करते भी हैं तो वंस दे आर बैक दे कैन सर्व वेरी वेल इन द लोकल इंस्टीट्यूट्स। हमारे यहाँ पे कमी ही एक चीज़ की है कि हमारे रीजनल कंट्रीज़ ने जहाँ पे बड़ा अरसा पहले एक काम शुरू कर दिया था लोकल एजुकेशन पे, टेक्निकल एजुकेशन पे, और उन्होंने अपने बहुत सारे मास्टर्स प्रोग्राम्स को एंगेज कर दिया था आपकी बिजनेस प्रोग्राम्स के साथ। तो हम लोग अभी भी इस सेक्टर में बहुत पीछे हैं। मुझे आज भी याद बताइएगा कि चैम्बर कोई गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी कोई ऐसा एजुकेशन का प्रोजेक्ट कर रहा है
जिसमें पाकिस्तानी बच्चे जो ऐसे बच्चे हैं जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते और हायर एजुकेशन में भी जाना चाहते हैं, गैर ममालिक भी जाना चाहते हैं, कोई ऐसा सेगमेंट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपका इन बिटवीन कोई आ सकता है या आ रहा है? फैक्ट ये है कि ये एक बहुत अच्छी प्रपोज़ल है कि ऐसे प्रोग्राम्स आने चाहिए, और ख़ास तौर पे ये होता है कि जब आप बच्चों को प्रमोट करते हैं और उन्हें बाहर मास्टर्स या पीएचडी डिग्री के लिए भेजते हैं, तो आप उन पे इन्वेस्ट करते हैं, तब आप उन्हें कहते हैं कि आप वापस आके आप उनको इंडक्ट किया जाता है वापस अपने इंस्टीट्यूट्स पे। इसके लिए उन्हें स्टाइपेंड भी पे किया जाता है, सैलरी भी पे की जाती है। काश कि हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर इस मामले को समझे, कि इस मामले की बारीकी को समझे। आपका सवाल बहुत ही वैल्यूएबल है कि हम लोग किसी भी इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, तो क्या हम उसके एक्सपर्ट्स को जब बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो क्या हम उन्हें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं और वो स्टाइपेंड देते हैं कि वो वहाँ पे जाएं, वहाँ से पढ़ें, पढ़ के वापस आएँ और हमारी इंडस्ट्री में इंडक्ट हो के हमारी इंडस्ट्री को दोबारा बूस्ट दें। ये वो एरिया है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैंने पर्सनली अपनी मैनेजमेंट के सामने ये प्रपोज़ल रखी है ऑलरेडी, और आई एम श्योर कि हमारे इसी टेन्योर में हम इसको आगे प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाएंगे। जी, जैसा कि देखा आपने, आमिर अली साहब ने कहा कि एक प्रोजेक्ट है इनका गवर्नमेंट के साथ कि अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बूस्टअप करना है, इधर कारोबारी हालात को बेहतर बनाना है, तो जो यहाँ के एक्सपर्ट हैं उनको मज़ीद एजुकेशन के लिए, उनकी इल्म तहकीक में मज़ीद रहनुमाई के लिए उनको बाहर से कोर्सेज भी करवाए जा सकते हैं, जिसके बाद इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा मुआशी इजाफ़ा हो सकता है।